गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का लिखा गया है कि टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। क्लियर हो गया? तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का जो मेडिसिन के क्षेत्र में है क्या उपयोग हो रहा है। पहले देखिए, अगर देखा जाए तो पहले ढेर सारी ऐसी मेडिसिन, ऐसी दवाइयां बनाई जाती थी जो किसी जीवित जीव को हत्या करके ऐसे करके निकाली जाती थी। बात समझ में आ रही है कि जीवित जीव की हत्या कर दी जाती थी, हत्या करके उसे निकाली जाती थी और उसका उपयोग मनुष्य के लिए किया जाता था। ठीक है, तो लेकिन अब आज ऐसा नहीं है। ढेर सारी ऐसी दवाइयां ऐसे रिसर्च करी गई हैं, ऐसे बनाई गई है जो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके और उसका उत्पादन बड़े लेवल पे कमर्शियल पर्पज में उसका उपयोग करते हैं जो मानव हित के लिए लाभकारी होता है। क्लियर हो गया? तो जो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग है मेडिसिन क्षेत्र में बहुत ही अधिक किया जा रहा है ताकि बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सके। क्लियर हो गया? तो अगर देखेंगे तो ये क्या हो गया, इमिनेंस। ये देखिए IAAMENSE, इमिनेंस यानी अत्यधिक इम्पैक्ट यानी प्रभाव इन एरिया ऑफ हेल्थ केयर by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drug। ठीक है, लिखा गया इमिनेंस इम्पैक्ट अतिरिक्त प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा? अतिरिक्त प्रभाव पड़ा। किसमें? मेडिसिन क्षेत्र में। किसमें? मेडिसिन क्षेत्र में। किसके लिए? सिर्फ मास प्रोडक्शन, बहुत अधिक मात्रा में बड़े लेवल पे कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। क्लियर समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका उपयोग बहुत ही अधिक मेडिसिन के क्षेत्र में किया जा रहा है, बड़े पैमाने पे उत्पादन करने के लिए, सेफ ड्रग के लिए। अगर देखा जाए तो रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स do not create unwanted immunological response। क्लियर? देखिए, थोड़ा इसको भी देखेंगे कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो मेडिसिन बनाई जाती है, अभी तो जो पहले जो अन्य जंतु से प्राप्त कर किया जाता था वो ठीक था, उसका इफेक्ट होता है, परंतु उसके साथ साथ अनेक प्रकार की एलर्जी वगैरह उत्पन्न होती थी और वो कठिन मिताई जिनकी हत्या की जाती थी, जो निकाला जाता था। लेकिन अगर देखा जाए तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी या बायो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो औषधियां, जो ड्रग्स बनाई जाती हैं, वो क्या करती है? डू नॉट क्रिएट, नहीं उत्पन्न करती है अनवांटेड, जिसकी हम इच्छा नहीं करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस। बात समझ में आया? तो कोई भी ऐसा अनवांटेड जिसकी इच्छा ना हो, इस प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं उत्पन्न करती है। कौन? कि जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो मेडिसिन बनाई जाती है उसमें। अगर देखेंगे नाउ ए डे, आजकल जो 30 रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स
are approved worldwide. ठीक है, इसमें ये याद करने वाली बात है, ये आपको याद करने वाली है कि 30 जो है 30 रिकॉम्बिनेटेड ड्रग, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा 30 जैसे दवाई बनाई गई पूरे विश्व में। तो याद करना है आपको नंबर कि कितनी दवाई बनाई गई, 30 बनाई गई है, जिसका पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या है, अप्रूव हो गया है, उसका यूज किया जा सकता है, लोग कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में अगर देखेंगे तो केवल इसमें से 12, इसमें से 12 मेडिसिन जो है मार्केटिंग चल रही है, मार्केटिंग इन इंडिया। बात समझ में आया? तो 30 ऐसी दवाइयां बनाई गई हैं जिसका क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड अप्रूव हो गया है, मिल गया है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। कितनी मेडिसिन है, 30 है, लेकिन उसमें से 12 जो मेडिसिन है, यानी इंडियन लेवल पे बात करें तो इंडियन लेवल पे केवल उसमें से 12 ऐसी मेडिसिन है जिसकी इंडिया में मार्केटिंग चल रही है, यानी कि उसका उपयोग हो रहा है। 30 में से 12 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उत्पादित किए गए मेडिसिन का उपयोग इंडिया में हो रहा है। कितनी 12 मेडिसिन यूज हो रहे हैं। क्लियर हो गया आपको? तो ये था बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन किस क्षेत्र में, मेडिसिन क्षेत्र में, जिसमें आपने देखा कि इंडिया में पूरे विश्व में 30 ऐसे मेडिसिन है जिसका अप्रूवल मिला। 30 में से 12 ऐसे मेडिसिन है जिसका एप्लीकेशन इंडिया में किया जा रहा है। क्लियर हो गया आपको? साथ ही साथ यही बताया गया था कि जो मेडिसिन क्या करते हैं, हम किसी अन्य चीज से प्राप्त करते हैं उसमें, और इसके द्वारा बनाया गया ये ज्यादा सेफ रहता है। अब हम लोग को क्या करना है, इन मेडिसिन में से एक मेडिसिन पढ़ना हम लोग को, इसका नाम है इंसुलिन, यानी क्या करना है, निकालेंगे हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है। अब हम लोग क्या चर्चा करना है, इंसुलिन। किसकी चर्चा करना है, अब ये हो गया जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जो इंसुलिन है, इंसुलिन उसको हम आनुवांशिक जेनेटिकल टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसका उपयोग हम करते हैं, इसका उत्पादन करते हैं। तो इसी के विषय में चर्चा हम लोग को करना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी, इंसुलिन की, क्या हो गया, इंसुलिन की बात करें, किसकी बात करें, इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन जो होता है हार्मोन है। क्या है ये, हार्मोन है। क्या, हार्मोन है। अब हार्मोन की अगर बात करें, हार्मोन, ठीक है, हार्मोन क्या होते हैं, जीव में बनने वाले, यानी कि जीव में संश्लेषित होने वाले वे जटिल रासायनिक पदार्थ जिनका संश्लेषण जीवों में बहुत कम मात्रा में होता है, परंतु कम मात्रा में होते हुए भी यह जीवों के शरीर की क्रिया पर व्यापक असर डालते हैं। बात समझ में आ गया? यानी कह सकते हैं हार्मोन्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज सिंथेसाइज्ड इन द ऑर्गेनिज्म in little amount. Being in little amount, they create great effect in metabolism of the body and growth of the body. बात समझ में आ गया? तो उसमें एक है हार्मोन है इंसुलिन। कौन हार्मोन है, इंसुलिन है। ये क्या करता है कि जो मनुष्य है उसके पेनक्रियाज में, उसमें लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कोशिका पाई जाती है, लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं पेनक्रियाज में होती हैं। तो ये क्या करती है, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। क्या करती है, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। यह जो हार्मोन है, इंसुलिन जो हार्मोन है, रक्त में शुगर के लेवल को नियंत्रित करता है। SUGAR, शुगर लेवल। किस लेवल को नियंत्रित करता है, शुगर के लेवल को नियंत्रित करता है। यानी कि जब हम आवश्यकता से अधिक जैसे खाना खाते हैं, ग्लूकोज शरीर में हमारा शुगर बढ़ता है, ग्लूकोज बढ़ता है, तो ये ग्लूकोज को क्या करता है,
ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में संचित करने का काम करता है। यानी कि क्या किया, इसको लीवर में संचित करने का काम करता है ताकि उसकी मात्रा बनी रहे, ब्लड में बनी रहे। अब जब क्या होता है, इसका सिक्रीशन कम होने लगता है, एक एज के बाद इसका सिक्रीशन या तो कम होने लगे या आदमी अधिक मात्रा में लेने लगता है, तो क्या होता है कि रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से शुगर यानी मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, शुगर, मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। तो उसमें रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। बात समझ में आ गया। तो यह हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा, शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब ये पहले क्या होता था, सोचिए, आपने बुक में दिया हुआ चर्चा करने के लिए दिया है कि सोचिए क्या होता है यदि यह सब नहीं रहता, इंसुलिन नहीं रहता। तो आजकल देखते हैं ये तमाम अधिकांश लोगों को 70 से 80% लोगों को डायबिटीज है, शुगर है। तो उसके पीछे कारण ये है, ये हैबिचुअल डिजीज है, आदमी खाता ज्यादा है, काम उसके हिसाब से फिजिकल काम नहीं करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। क्लियर। तो इस प्रकार से तो ये रोज अधिकांशतः जो लोग होते हैं वो इंसुलिन को इंजेक्शन के रूप में लेते रहते हैं। सब टर्मल होता है, त्वचा के नीचे लगाई जाती है, तो इंसुलिन लिया जाता है। अब ये कहता है कि यदि न मिले तो क्या करेंगे भाई, जब नहीं मिलेगा तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और लोगों की जो शुगर से जो होने वाली नुकसान है, जैसे जानलेवा, ये सब तमाम प्रकार की समस्या हो सकती है। बात समझ में आ गया। तो अब ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन जो हार्मोन है, पहले जो इसका उत्पादन जो करते थे स्लॉटर हाउस, किससे, स्लॉटर हाउस में, जिसमें आप जानते हैं स्लॉटर हाउस, जिसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े जानवरों को काटा जाता है, उसको काट के और फिर उसकी हत्या करके और जो भी चीजें होती है, चमड़ा वगैरह सब अलग अलग प्राप्त करके उसके अलग अलग व्यवसाय में यूज करते हैं लोग। तो स्लॉटर हाउस में जब उससे बड़े जानवरों को काटा जाता था, काट करके, या सुअर यानी पिग से भी उसे उसके पेनक्रियाज निकाल करके और पेनक्रियाज निकाल कर उसका एक्सट्रैक्ट निकालते थे, एक्सट्रैक्ट निकालते थे और उसी को पेशेंट को दिया जाता था। बात समझ में आया। तो याद रहे, पहले जो इंसुलिन प्राप्त करते थे जानवरों की हत्या करके कैटल से और उनके पेनक्रियाज से निकाला जाता था। लेकिन वह जो इंसुलिन था जो पहले जो यूज किया था, पहली बात तो जानवरों से निकाला जाता था, जानवरों की हत्या करके निकाला जाता था, तो वो काम तो करती थी, लेकिन उसके साथ कुछ लोगों को तमाम उसके अलग प्रोटीन होने के वजह से उसमें एलर्जी भी उत्पन्न होती थी। तो जो पहले के जो इंसुलिन हुआ करते थे वो क्या होते थे, एलर्जी उत्पन्न करते थे, काम तो करते थे लेकिन एलर्जी भी उत्पन्न करते थे। तो इसी के विषय में हमने लिख दिया जाए कि जो इंसुलिन था आइसोलेटेड प्राप्त किया जाता था, आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल्स, दूसरे जंतु से प्राप्त किया जाता था। और अगर देखेंगे तो ये क्या करते थे, एक्सट्रैक्टेड निकाला जाता था फ्रॉम पेनक्रियाज, अग्नाशय ऑफ स्लॉटर, SLAUGHTERED, स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग। ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब आगे देखा जाए जो इंसुलिन था, जो इनसे प्राप्त किया था इंसुलिन फ्रॉम अदर एनिमल सोर्स, थ्रू काज उत्पन्न करते थे, काज some patient to develop क्या होता था, एलर्जी एंड अथवा कर सकते हैं other types of reaction, other type of reaction of the foreign protein, FOREIGN, foreign protein
प्रोटीन। क्लियर हो गया? तो फॉरेन प्रोटीन से ये क्या हो गया, आप देख रहे हैं इसमें कि लिखा गया है एक्सट्रैक्टेड, निकाला जाता था फ्रॉम पेनक्रियाज, अग्नाशय से, किससे? स्लॉटर का मतलब होता है पशु वधशाला, जैसे स्लॉटर हाउस में गाय भैंस को काटते हैं उसी को स्लॉटर बोलते हैं, स्लॉटर हाउस। तो स्लॉटर्ड कैटल जिनकी हत्या करते थे या किसकी, पिग की, उन्हीं से इंसुलिन प्राप्त किया था। लिखा गया आपकी किताब में देता है इंसुलिन फ्रॉम अदर्स एनिमल सोर्स, दूसरे जंतु से हम प्राप्त करते हैं। काज सम पेशेंट एलर्जी, कुछ लोगों को क्या कहता है, एलर्जी उत्पन्न करता है, और अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरेन प्रोटीन, क्योंकि दूसरा प्रोटीन होता है तो इसकी वजह से ये क्या करता था, रिएक्शन करता था, एलर्जी उत्पन्न करता था। तो ये पहले का इंसुलिन था जो क्या करते थे, प्राप्त करते थे। अब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की वजह से, किसकी वजह से, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से कहें, अच्छा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात करें, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, नए अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, बैक्टीरिया का उपयोग करके, उसकी से हम चर्चा करेंगे। वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, एलर्जी भी नहीं उत्पन्न करता है, और किसी अन्य जानवर की उसमें हत्या नहीं करनी पड़ती। ठीक है, अब अगर देखें तो जो इंसुलिन है, या देखा जाए तो इंसुलिन कॉन्सिस्ट, धारण करता है, कॉन्सिस्ट धारण करता है ऑफ टू, यानी कि दो, टू पॉलीपेप्टाइड चेन, टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, टू पॉलीपेप्टाइड चेन का अगर लिखा गया है चेन ए एंड चेन बी, चेन ए एंड चेन बी। आगे बोथ चेन आर linked together by disulfide bridge। डाइसल्फाइड ब्रिज, यहां अगर देखा जाए तो ये बना दिया जाए, ऐसे देखिए, ऐसे ये रहा, सल्फाइड ब्रिज। यस यहां भी कह सकते हैं, यह सल्फाइड बॉन्ड है, सल्फाइड बॉन्ड यहां पे ऐसे हो गया, सल्फाइड बॉन्ड, ये सल्फाइड बॉन्ड। यहां अगर देखेंगे जो व्हाइट कलर का कर दिया गया है, ये हो जाएगा, यहां से अगर देखेंगे तो ये हो गया, ऐसे अगर कर दिया जाए, ठीक है, तो यहां से एक ऐसे हो गया, ठीक है, दूसरा ऐसे हो गया, और यहां पे वही चीज है, यस सल्फाइड, यहां पे भी सल्फाइड, यहां पे भी सल्फाइड, यहां पे भी सल्फाइड, यहां पे भी सल्फाइड। ये अगर देखा जाए तो ये हो गया ए पेप्टाइड, और यहां पर जाएगा बी पेप्टाइड। यहां पे जो है, यहां पे एक है ये वाला, इसको कर लेंगे सी पेप्टाइड, ये है फ्री सी पेप्टाइड। क्लियर हो गया? अब यहां तो ऐसा अगर देखेंगे तो क्या हो गया कि जो यहां वाला पोर्शन है, यहां ये आपको दिख रहा है, यस वाला, यहां पे यहां से यहां देखा जाए तो ये ए हो जाएगा, यह हो जाएगा क्या, यहां से जो यहां वाला है ये बी हो जाएगा, ये वाला,
और ये वाला सी वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्या हो गया, आपने लिखा है कि जो इंसुलिन होता है वह 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड होता है, रिंग होता है। ठीक है, तो एक ए हो गया या एक बी हो गया, तो ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड। अगर देखें यहाँ पे तो दोनों लिखा गया है कि जो दोनों जुड़े हुए होते हैं ये डाइसल्फाइड ब्रिज। थोड़ा याद करेंगे कि जो इंसुलिन होता है वो आपको किसके द्वारा जुड़ा होता है, इंसुलिन के जो पेप्टाइड चेन होते हैं किसके द्वारा जुड़े हुए, दो डाइसल्फाइड ब्रिज। डाई मतलब दो, डाई मतलब दो यानी 2, सल्फाइड का मतलब समझ आते हैं। यहाँ पे देखिए एक सल्फाइड बॉन्ड यहाँ है, एक सल्फाइड यहाँ है। ठीक है, तो 2 सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए हैं। नीचे दिखाया गया है ये फ्री सी पेप्टाइड है, यही वाला पोर्शन है ये अलग हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको। तो एक चीज आपको इसमें देखना है कि जो इंसुलिन होता है, अभी आपने लिखा कि 2 पॉलीपेप्टाइड होते हैं। पॉली का मतलब बहुत से, पॉली का मतलब बहुत से, पेप्टाइड आप समझते हैं डीएनए आरएनए वाला होता है, डीएनए आरएनए पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। तो ये भी क्या हो गया, पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप इसमें देखेंगे। इसके अलावा और आप देखेंगे तो इसमें हम लोग थोड़ा सा लिख दिया जाए, यहां क्या हो गया, इंसुलिन, इंसुलिन जो होता है इज सिंथेसाइज्ड, सिंथेसाइज्ड, इसका संश्लेषण होता है एज ए प्रो हार्मोन, प्रो हार्मोन। ठीक है, प्रो हार्मोन होता है। यहां देखा जाए सी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर इंसुलिन, मेच्योर इंसुलिन। ठीक है, तो यहां पे आपने लिखा कि क्या हो गया, यह देखिए आपने लिखा कि इंसुलिन जो होता है इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो हार्मोन। तो याद करिएगा प्रो हार्मोन, याद होगा आपको प्रो विटामिन हम लोग चर्चा किए थे, प्रो एंजाइम चर्चा किए थे, यानी कि वो जब तक है तब तक सक्रिय नहीं होता है, प्रिमिटिव फॉर्म होता है। प्रो का मतलब पहले, तो ये प्रो हार्मोन। तो जब क्या होता है ये जो तीनों चेन रहते हुए हैं ये पूरा हुआ जुड़े हुए हैं तो इसको प्रो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रो हार्मोन कहते हैं। और जब मेच्योर हो जाता है तो उसमें जो सी पेप्टाइड है वो निकल जाता है, सी पेप्टाइड का मतलब निकल जाता है, और निकल जाता है तो ये प्रो हार्मोन से क्या हो जाता है, हार्मोन हो जाते हैं, अपना काम करने लगते हैं। तो यही टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था, बहुत ज्यादा क्या कहता प्रॉब्लम क्रिएट करता था कि उसमें तीसरा जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसके वजह से। तो इसलिए क्या लिखा गया है कि जब मेच्योर इंसुलिन होता है तो उसमें सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट, तो सी वाला क्या होता है, नहीं पाया जाता है। तो अब अगर बात चर्चा होती है तो क्या हो गया, इंसुलिन क्या होता है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं और उसके बाद एक जो सी वाला जुड़ जाता है तो वो प्रो हार्मोन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रो हार्मोन हो जाता है। तो जब उसको जो मेच्योर करते हैं, मेच्योर होता है तो उसमें जो सी वाला होता है वह नहीं पाया जाता है। तो सी पेप्टाइड वाला जो होता है क्या होता है, मेच्योर इंसुलिन में नहीं पाया जाता है। तो इससे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो इंसुलिन हार्मोन है, जो इंसुलिन हार्मोन है उसमें कितने पेप्टाइड चेन होते हैं, तो आप कहेंगे 2। अधिक कहेंगे कि इसका जो निर्माण होता है वह कैसे होता है, तो कह सकते हैं प्रो हार्मोन के रूप में होता है। ये जैसे दोनों जो तत्वें होती हैं यानी दोनों पेप्टाइड चेन होते हैं किससे जुड़े होते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड या ब्रिज के द्वारा जुड़े होते हैं। क्लियर हो गया। और क्या अंतर आता है प्रो इंसुलिन में और मेच्योर इंसुलिन में, तो प्रो में क्या होगा, उसमें सी पेप्टाइड जुड़ा रहेगा और मेच्योर में सी पेप्टाइड जुड़ा नहीं रहेगा। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, इंसुलिन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखते हैं कि क्या हो गया, कंपनी थी अगर देखें तो इन ये 1983, ठीक है, एक कंपनी है इली लिली LILLY, एन अमेरिकन कंपनी, एन अमेरिकन
कंपनी, अमेरिकन कंपनी है, प्रिपेयर्ड उत्पादित करी टू डीएनए सीक्वेंस, डीएनए QUENC, डीएनए सीक्वेंसेस corresponding to A and B chain of human insulin, ठीक है, and introduced them in plasmid of E. coli to produce insulin chain. Chain A and B are prepared, prepared separately. Extracted निकाला, extracted and combined by creating disulfide bond to form human insulin. ठीक है, अब देखिए क्या लिखा गया है यहां पे, जो लिखा गया है कि क्या था, सन 1983, कब 1983 में इली लिली एक अमेरिकन कंपनी, कौन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, प्रिपेयर्ड, क्या किया, तैयार करी, प्रिपेयर्ड यानी कि तैयार करी, क्या तैयार करी, टू डीएनए सीक्वेंस तैयार करी, करस्पॉन्डिंग टू, क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग टू चेन ए एंड बी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इंसुलिन होता है उसमें दो क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, तो उसी पॉलीपेप्टाइड चेन के उसके करस्पॉन्ड के रूप में उन्होंने क्या किया था, डीएनए सीक्वेंस बनाया, ठीक है, चेन ऑफ, क्या हो गया, चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, जैसे ह्यूमन के इंसुलिन का जो चेन था उसी करस्पॉन्डिंग उन्होंने बनाया, एंड इंट्रोड्यूस देम प्लाज्मिड, याद होगा आपको, इसको क्या किया, प्लाज्मिड में प्रवेश करा दिया, कौन प्लाज्मिड था, ई कोलाई के प्लाज्मिड में उन्होंने प्रयोग किया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो ह्यूमन इंसुलिन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ह्यूमन इंसुलिन बनाते हैं, इसमें कौन सा वेक्टर का यूज किया जाता है, तो वेक्टर उन्होंने यूज किया था ई कोलाई। कौन सी कंपनी थी, 1983 में इली लिली अमेरिकन कंपनी थी जिन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत करी। उन्होंने क्या किया, तो टू प्रोड्यूस, उन्होंने उत्पन्न किया इंसुलिन चेन, क्या किया, चेन ए एंड बी, उन्होंने जो ह्यूमन का इंसुलिन था चेन ए और चेन बी क्या किया, प्रिपेयर्ड किया, तैयार किया था, कहा, अलग अलग सेपरेटली इंडिपेंडेंटली, चेन ए अलग तैयार कर लिया, चेन बी अलग तैयार कर लिया, एक्सट्रैक्टेड, और उसे उन्होंने निकाला, क्या निकाला, चेन ए और बी जो अलग किया था उसको निकाला, कंबाइन किया, जोड़ा, क्या जोड़ा, उन चेन को जोड़ा, कैसे जोड़ा, बाय क्रिएटिंग वही सेम डाइसल्फाइड
क्या यूज किया था, डाइसल्फाइड बॉन्ड से उन्होंने क्या किया, उसको जोड़ दिया और जोड़ करके बना दिया ह्यूमन इंसुलिन। क्या बना दिया, ह्यूमन इंसुलिन। ये बना दिया, जैसे आपने पेप्टाइड ए वाला जोड़ा था, पेप्टाइड बी वाला दिया था, तो इस प्रकार से क्या किया, ह्यूमन इंसुलिन बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ह्यूमन इंसुलिन है, ह्यूमन इंसुलिन का निर्माण किया गया अलग अलग बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके, अलग अलग चेन बनाया गया, चेन को वहां पे जोड़ दिया गया था। ठीक है, पूछा गया है कि जो सी पेप्टाइड है वो क्या होता है, प्रो में रहता है और मेच्योर में नहीं रहता। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रो इंसुलिन एंड मेच्योर इंसुलिन? तो प्रो में क्या रहेगा, पेप्टाइड सी मौजूद रहेगा और मेच्योर में सी मौजूद नहीं रहेगा। एक प्रश्न और देता है कि क्या होगा यदि इंसुलिन को हम पेशेंट के मुंह के रास्ते खिला रहे ओरली। ठीक है, तो पेशेंट के मुंह के रास्ते खिलाएंगे तो क्या होगा, वो ग्लूकोज का लेवल उसको बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो उसको हाइपरग्लाइसेमिया, या थोड़ा एक टर्मिनोलॉजी यूज करिए, करता है हाइपरग्लाइसेमिया। थोड़ा देखिएगा डॉक्टर साहब इसका यूज करते हैं, ग्लाइसेमिया ग्लूकोज के लिए यूज करते हैं, हाइपर और एक होता है हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, तो ग्लाइसेमिया तो ग्लूकोज के लिए यूज करते हैं, हाइपो का मतलब होता है कम, जहां भी है तो हाइपो का मतलब क्या हो गया, कम। क्या कम है, ग्लूकोज की मात्रा। तो अगर इंसुलिन की अधिक श्रावण होगा, अधिक उपयोग होगा तो ये हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगी, और जब उससे क्या होगा, कम मात्रा होगा तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, तो दैट इज हाइपरग्लाइसेमिया। क्या, हाइपरग्लाइसेमिया। तो यही हो जाएगी कि ग्लूकोज की मात्रा उस पेशेंट में बढ़ जाएगी और उसको हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। तो क्या होगा, यदि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए या मुंह के रास्ते खिलाएंगे तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, वो काम नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, तो इस प्रकार में हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसका हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन इंसुलिन के विषय में पढ़ा। ठीक है, ओके, थैंक यू।